त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते जनसेतु की टीम सुसनेर जनपद की ग्राम पंचायत बामिया खेड़ी में पहुंची, जहां आम मतदाता ने ग्राम की समस्याओं से अवगत करवाते हुए आने वाले सरपंच कैसा हो ये बताया। ग्राम में मुख्य रूप से जगह जगह कीचड़ फैला हुआ है। ग्राम में पेयजल, शमशान की रोड जैसी अनेकों समस्याएं ग्रामीणों ने जनसेतु न्यूज को बताई और जिसके समाधान के लिए आने वाले चुनाव में शिक्षित, साफ छवि का सरपंच चुनने की बात कही, जो कि आमजन को शासन की योजना का लाभ दिला सके और साथ ही ग्राम का विकास करने में हमेशा तैयार रहे। ये है कि हमारे हरिजन मोहल्ला में एक तो रोड सही नहीं है और हमारे जो लाइट के लिए डीपी चाहिए और एक शमशान के लिए रोड चाहिए हमें। जिसके बाद में हमारे जो ट्यूबवेल लगवाई यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि ने, उस ट्यूबवेल में नली की ज़रूरत है हमारे। पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे को। अच्छा, आपके गांव में भी चुनाव है? हाँ। आने वाले सरपंच कैसा चुनना चाहते हैं आप? अच्छा चुनना चाहते हैं? अच्छे चुनना चाहते हैं सर, पढ़े लिखा हुआ हमारा विकास कर सके, ऐसा जो हमारा विकास करेगा आगे के लिए हमें उसे ही बनाएंगे हम। अच्छा, आप गांव में? हमारे गांव में समस्या है कि इतने साल से कुछ भी विकास नहीं हो पा रहा है। हमारा मोहल्ले में जितने हम वोट दे रहे हैं उनको कुछ भी नहीं किया उन्होंने सरपंच लोगों ने। हमारे मोहल्ले में ऐसा रोड है, वो पानी की समस्या, हर बात की समस्या, हमारा शमशान की, हर बात के रास्ता कुछ भी नहीं हमारे तरफ। अच्छा, निकलने का रास्ता कुछ भी नहीं। कैसे व्यक्ति को अपना वोट हम ऐसा चुनने चाहते हैं जो पढ़े लिखा, हमारा जो विकास कर सकता है, ऐसा सरपंच चाहते हैं हम। क्या हमारा सरपंच ऐसा होना चाहिए जो हमारा विकास कर सके मोहल्ले में। अभी तक बहुत सारे आए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इतने साल के हमारे बाप दादा वोट दे रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं किया उनने किया। लेकिन हम ऐसा चुनना चाहते हैं भारतीय पढ़े लिखे जो हमारा विकास कर सके मोहल्ले। देखो, गांव में चुनाव चल रहे हैं और गांव में चुनावी माहौल है, लेकिन हमारे गांव में 1200 मतदाता हैं और यहाँ की सब के लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। तो मेरे परिवार से भी मेरी माताजी श्रीमती मांगूबाई नाथू सिंह जी परमार भी चुनाव मैदान में उतरी हुई है। तो गांव में हमारे यहाँ एक तो मुख्य समस्या, हमारे गांव में जो मुख्य रास्ता है गांव का, यहाँ पे बड़ी एलटी लाइन निकली हुई है और इससे उनके पास में हमारे गांव के लोग भी निवास कर रहे हैं। तो कई बार यहाँ हादसा हो चुका है, कई बार उनके गाय भैंस भी मर चुकी है और उसके बावजूद भी मतलब लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और दूसरी समस्या ये है कि ये जो एलटी लाइन है, इसमें बारिश में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, इसमें करंट फैलने का डर है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ का इस समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने या यहाँ के जिन्होंने जनता ने जिनको चुना था, उन्होंने इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया है। बाकी अगर आने वाली 8 जुलाई को यदि मेरी मम्मी इस चुनाव में खड़ी हुई है, अगर गांव के लोगों का आशीर्वाद यदि मुझे मिला तो मैं इन सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। समस्या सर ये है कि ये सुस्तर से जैसे किस्ते तो अपने मकान के सामने कम से कम जो हम लोग आपका 2 फीट पानी भरा हुआ, आपने खुद ने देखा उसकी पूरी सूटी वो स्थिति। फिर उस मकान के सामने की जितनी जो अपने गांव में चौपाल में जो जाता है रास्ता, उसमें पूरे नाले में देख लो आप स्थिति, रोड पे टोटल पानी रोड पे। बरसात तो अभी बराबर हो नहीं पाई। अब ये तो खाली गांव की समस्या है कि बरसात होती तो आप लोगों को मालूम पड़ा कि बरसात हो गई तो ये तो गीला है। अब तो कोई गीला नहीं है। नहीं, आप खुद देखो ढेर से ढेर की स्थिति क्या हाल हो रहा है। मूलभूत समस्या क्या क्या है? मूलभूत समस्या एक तो ये नालियों की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी की समस्या, पानी मिल ही नहीं रहा है सर, टाइम से पानी किसी को नहीं मिलते हैं। और एक ये गंदगी बहुत ज़्यादा है। आप पंचायत की भी स्थिति देखो, वहाँ भी इतनी गंदगी बहुत हर गली मोहल्ले की आप स्थिति देखोगे तो बहुत ही खतरनाक मिलेगी आपको।